हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक पिछले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। आज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में मैंने कहा था कि एक ऐसा डिस्काउंट जो बिजनेसमैन व्यापार को प्रमोट करने के पर्पज से, ज़्यादा सेलिंग करने के पर्पज से, थोक विक्रेता को अपने पास में बनाए रखने के पर्पज से, जब अगर किसी इंसान को, किसी कस्टमर को अगर डिस्काउंट अगर देगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। और जब कभी भी जल्दी से जल्दी मार्केट से पैसा छुड़ाने के पर्पज से अगर हम अपने कस्टमर को क्या देंगे? तो डिस्काउंट अगर देंगे, ताकि कस्टमर क्या करे? कस्टमर जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करे, क्विकली भुगतान करने के पर्पज से अगर हम डिस्काउंट अगर देंगे तो उस डिस्काउंट को हम लोग कहते थे कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का लेखा जोखा होता है, ट्रेड डिस्काउंट का लेखा जोखा नहीं होता है। इसका लेखांकन, ट्रेड डिस्काउंट का लेखांकन नहीं होता है, इसका एंट्री पास नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री पास होता है। और ये भी ध्यान रखना आपको कि इसका लेखा जोखा नहीं होता है, इसका लेखा जोखा होता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश वाले कस्टमर को, यानी कि जो कस्टमर नगद में लेन देन करेगा उसको कैश डिस्काउंट हम लोग देंगे, और जो इंसान नगद में लेन देन नहीं करेगा उसको हम लोग कैश डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। और ये कॉमन होता है, ये सबको प्रोवाइड होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो पहले नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि महेश ने क्या किया? महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? पहले नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब महेश बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस में पैसा आएगा। जब महेश बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या होगा? तो बिजनेस में पैसा आएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी महेश बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो पैसा क्या होता है? तो पैसा होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में जाएगा? एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में जाएगा। इसी वजह से बिजनेस के अंदर में अगर पैसा आएगा, बिजनेस के अंदर में अगर पैसा आएगा मतलब कैश आएगा, और इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री इसका होगा कैश अकाउंट डीआर। और पैसा देने वाला कौन है? पैसा देने वाला है ऑनर। ऑनर का हम लोग नाम यूज नहीं करेंगे, इसके नाम के बदले में कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। 25,000 रुपया डीआर में भी होगा और 25,000 रुपया किस में होगा? तो सीआर में भी होगा। ये हम लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए पिछले क्लास में देखा है। अब देखो पीछे वाले वीडियो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या? कि ही ऑर्डर्ड हिज सप्लायर सतीश टू सेंड ₹5,000 वर्थ ऑफ गुड्स। यानी कि बिजनेसमैन ने या बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने ऑर्डर किया किसको? अपने सप्लायर को। सप्लायर का नाम क्या? सप्लायर का नाम है सतीश। बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने ऑर्डर किया किसको? अपने सप्लायर को कि आप क्या करो? आप सामान भेजो। आप क्या करो? सामान भेजो। तो सामान भेजने के लिए अगर हम लोग किसी को अगर ऑर्डर करेंगे तो ध्यान रखना है कि इस ऑर्डर का, जब कभी भी क्वेश्चंस के अंदर में ये ऑर्डर वर्ड रहे तो ऑर्डर का जनरल एंट्री पास नहीं होता है। ध्यान रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर देने पे हम लोग कभी भी उसका जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का इवेंट हो गया। मैं आपको बताता चलूं कि बिजनेस के अंदर में हम लोग उसी चीजों का जनरल एंट्री पास करेंगे जिसका क्या होगा? जो कि ट्रांजेक्शन्स होगा। बेसिकली एक ट्रांजेक्शन्स होता है, एक इवेंट होता है। इवेंट किसको बोलेंगे? इवेंट का मतलब कि जिससे कुछ भी आपके बिजनेस के अंदर में फाइनेंशियल चेंजेज नहीं आए, जिससे आपके बिजनेस के अंदर में वित्तीय परिवर्तन नहीं आए, जिससे आपके बिजनेस के अंदर में मौद्रिक चेंजेज नहीं आए, मौद्रिक परिवर्तन नहीं आए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इवेंट। और अगर जिस चीज से आपके बिजनेस के अंदर में फाइनेंशियल चेंजेज आ जाए, जिस चीज से आपके बिजनेस के अंदर में क्या हो जाए? तो मौद्रिक परिवर्तन आ जाए, जिस चीज से आपके बिजनेस में क्या हो जाए? तो फाइनेंशियल चेंजेज अगर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शंस अगर होगा बिजनेस के अंदर में तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, तब उसका हम लोग क्या करेंगे? तब उसका हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर कोई इवेंट अगर रह जाए तो उस इवेंट का हम लोग जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो यहां पे अगर किसी को हम लोग ऑर्डर देंगे अगर, तो ऑर्डर देना ट्रांजैक्शंस नहीं होता, ऑर्डर देना इवेंट होता है, और इवेंट का हम लोग जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 2 में जनरल एंट्री पास नहीं होगा। अगर कोई बच्चा इसका जनरल एंट्री पास करेगा तो वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे एंट्री नहीं पास करने का आपको नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल एंट्री पास नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल एंट्री पास नहीं करना है, ध्यान रखना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कि परचेज किया आपने एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट गुड्स फ्रॉम ए, यानी कि आपने क्या किया, आपने ए से, ए नाम का कोई आपका सप्लायर होगा, उस सप्लायर से क्या किया आपने, 5,000 रुपए के प्राइस का, 5,000 रुपए के एमआरपी का क्या किया आपने, सामान परचेज किया। 5,000 के एमआरपी का क्या किया आपने, सामान परचेज किया। किससे परचेज किया, तो ए से परचेज किया। अच्छा, नगद में परचेज किया कि उधार में परचेज किया? तो क्वेश्चंस के अंदर में कैश का जिक्र अगर नहीं रहे तो क्या समझना है कि आपको यही समझना है कि ट्रांजेक्शन किस चीज में हुआ है, तो ट्रांजेक्शन आपका उधार में हुआ है। तो जब कभी भी क्वेश्चंस के अंदर में, अगर आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन अगर रहे तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वर्किंग करना पड़ेगा। तो वर्किंग जब हम लोग करेंगे तो वर्किंग में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने कितने का सामान परचेज किया, तो 5,000 रुपए का परचेज किया। और कैसे परचेज किया, तो ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया। तो हम क्या करेंगे, हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, तो 10%। 10%, तो कितने रुपए का 10%, तो ये जो 5,000 रुपए का आपका गुड्स है इसका 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। अगर रहेगा 12% तो क्या करेंगे, 12/100। रहेगा 5 अगर तो करेंगे इसको 5/100। तो यहाँ पे 2020 कट जाएगा तो घटकर कितना बचेगा, ये घटकर बचेगा 500। कितना बचेगा, मतलब ये काट छाट करके कितना बचेगा, तो 500 होगा। अब ये 45,000 रुपए के एमआरपी का सामान 500 रुपए डिस्काउंट पे अगर कभी भी परचेज करेंगे हम लोग, तो उसका हमको सामान का दाम कितना चुकाना पड़ेगा, तो उसका दाम चुकाना पड़ेगा आपको 4,500 रुपया। कितना, तो 4500 रुपया। तो इसका एंट्री क्या पास होगा, एक चीज ध्यान रखना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि ट्रेड डिस्काउंट का लेखा जोखा नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं होता। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह भी रहा आपको साफ साफ, क्या कह रहा है कि आपने डिस्काउंट कौन सा वाला दिया, डिस्काउंट आपने दिया ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का लेखा जोखा नहीं होता है, लेकिन एमआरपी पे से लेस होता है वो। ट्रेड डिस्काउंट अगर कभी भी रहे तो एमआरपी से तो लेस तो करेंगे हम, लेकिन उस एंट्री में हम लोग डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डीआर। इसका हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डीआर। टू हम लोगों ने सामान किससे परचेज किया, तो ए से परचेज किया, तो क्या बोलेंगे, टू एज अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट 4500 रुपया हो जाएगा डीआर में भी, और 4500 रुपया हो जाएगा सीआर में भी। 4500 रुपया डीआर में भी और 4500 रुपया सीआर में भी, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डीआर टू एज अकाउंट। ए का नाम क्यों होगा, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन नगद में नहीं किया, उधार में किया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं साथ साथ में एक चीज और समझा दूं आपको। अगर क्वेश्चंस में कहता आपको कि आपने ट्रेड डिस्काउंट नहीं, अगर क्वेश्चंस में कहता है कि आपने क्या किया, आपने कैश डिस्काउंट में सामान परचेज किया, अगर इसी क्वेश्चंस में मान लो कि यही क्वेश्चंस रहता सब कुछ सेम, और क्वेश्चंस में कहता है कि डिस्काउंट कौन सा वाला, डिस्काउंट आपका ट्रेड नहीं है, सामान खरीदने के समय में आपने क्या किया, आपने 10% या फिर 5% जो भी होगा, अगर यहाँ पे अगर 5 होगा तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कितना कह रहा था आपको, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आपने 5% पे परचेज किया है। तो यहाँ पे अगर 5 निकालेंगे तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तब यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपया। तो घटकर कितना बचेगा, तो 4,750। यहाँ पे कितना घटकर बचेगा, तो यहाँ पे घटकर बचेगा 4,750 रुपया। तो एंट्री में भी आप उतना ही लिखोगे, 4,750, 4,750। तो सपोज कर लो अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि आपने क्या किया, आपने सामान परचेज किया है कैसे, तो 10% कैश डिस्काउंट पे। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि आपने कैसे परचेज किया, 10% कैश डिस्काउंट पे। तो अगर कैश डिस्काउंट पे अगर सामान परचेज होता तो तब कैसे करते हैं हम लोग इसका एंट्री पास, ये आप देखते ही चलो, साथ साथ में एक ही एंट्री में आपका दोनों ही काम हो जाएगा। तो अगर हम लोग 5,000 रुपए का सामान, 5,000 का सामान, 5,000 के एमआरपी का सामान अगर हमने क्या किया, 10% कैश डिस्काउंट पे परचेज किया, तब एंट्री कैसे पास करेंगे, तब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पे फिर निकालना होगा कितने का, तो 5,000 रुपए का कितना परसेंट, तो ये 10% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपया। घटकर कितना बचेगा, तो ये घटकर बचेगा 4500 रुपया। अब इसका जर्नल एंट्री पास करने समय चूंकि डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का भले ही लेखा जोखा जर्नल एंट्री के अंतर में नहीं होता हो, लेकिन कैश डिस्काउंट का लेखा जोखा होता है। एंट्री कैसे पास करेंगे, तो एंट्री में लिखेंगे हम लोग परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर।
और जब कभी भी क्वेश्चंस में कैश डिस्काउंट अगर रहे, इसका मतलब ये समझना है कि ट्रांजेक्शन्स किस चीज में हुआ है, ट्रांजेक्शन्स आपका नगद में हुआ है। तब यहाँ पे एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे एक ही जगह में कैश हो जाएगा। यानी कि ट्रांजेक्शन्स आपने कैसे किया, ट्रांजेक्शन्स आपने नगद में किया है। ट्रांजेक्शन्स कैसे किया आपने, ट्रांजेक्शन्स आपने नगद में किया है। कभी भी क्वेश्चंस के अंदर में अगर कैश डिस्काउंट अगर रहे तो समझना है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे हुआ, ट्रांजेक्शन्स हुआ आपका नगद में। क्यों, क्योंकि हम लोग कैश डिस्काउंट उसी इंसान को प्रोवाइड करेंगे जो इंसान मेरे से क्या करेगा, जो इंसान मेरे से नगद में सामान परचेज करेगा। ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जब एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर, और जब नगद में परचेज करेंगे तो मेरे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और अगर परचेज करने के समय डिस्काउंट अगर आपको मिलेगा, अगर परचेज करने के समय में क्या होगा, डिस्काउंट अगर मिलेगा आपको, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा। वो आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, तो फायदा होगा। और फायदे के नाम को नॉमिनल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, तो सीआर करना पड़ता है। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे टू डिस्काउंट रिसीव। और मैंने पहले भी कहा था कि कैश अगर सीआर में रहे तो डिस्काउंट भी सीआर में रहेगा हर हाल में, और अगर कैश अगर डीआर में रहेगा तो डिस्काउंट भी हर हाल में डीआर में ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 4500, डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, तो डिस्काउंट में लिखेंगे 500, और दोनों मिलाकर डीआर में कितना लिखेंगे, तो डीआर में लिखेंगे 5000 रुपया। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट भी बनाने के लिए सिखाया कि ट्रेड डिस्काउंट अगर होगा, साथ साथ में मैंने इस वजह से दिखाया आपको ताकि कंपेयर करने के लिए आप समझ, जो चीज अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हो तो वो ज्यादा समझ में आता है आपको। तो पहले हम लोगों ने देखा ट्रेड डिस्काउंट जब हमने कहा था, बताया था जब आपको मैंने, तब वहां पे डिस्काउंट का हम लोगों ने एंट्री पास नहीं किया था। मेरे शब्दों पे गौर करना है आपको। जब कभी भी ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चंस में कहे, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने देखा था अभी कि वहां पे हम लोगों ने डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं किया था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस को मैंने चेंज किया कि आप डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट पे नहीं, कैश डिस्काउंट पे अगर आपका ट्रांजेक्शन अगर हो, कैसे लेन देन अगर हो, अगर आपका लेन देन कैश डिस्काउंट के आधार पे हो, तब वैसे केस में क्या करेंगे हम लोग, वैसे केस में जैसे कि यहां पे कह रहा था आपको कि आपने सामान परचेज किया कैसे, 10% कैश डिस्काउंट पे, 10% कैश डिस्काउंट पे परचेज किया। इसी वजह से अगर हम लोग कैश डिस्काउंट पे सामान परचेज करेंगे तब वहां पे क्या होगा, वहां पे एंट्री पास होता है। सिंपल समराइज करते हुए एक शब्द में मैं फिर से कह दूं इस चीज को, अगर क्वेश्चंस के अंदर में अगर आपको ये कहे कि परचेज करने के समय या सेल्स करने के समय आपने ट्रेड डिस्काउंट पे सामान परचेज किया अगर, या बेचा अगर, तब डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं करना है। और अगर कैश डिस्काउंट अगर कहे क्वेश्चंस में, तब वहां पे क्या करना है, तब आपको उसका एंट्री पास करना है। तो इस वाले क्वेश्चन से हम लोगों ने दोनों ही चीजें देखी, नगद में और ट्रेड डिस्काउंट पे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट पे भी देखा हम लोगों ने, और कैश डिस्काउंट पे भी हम लोगों ने बनाने के लिए देखा। वैसे ही अगला क्वेश्चन आप देखो, अगले क्वेश्चन में क्या रहा है आपको कि आपने सामान बेचा है, आपने क्या किया, सामान बेचा है 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, किसको, तो हरिहर को। और कितने के लिस्ट प्राइस का सामान है, तो वो सामान है 2000 रुपए के लिस्ट प्राइस का। क्वेश्चंस में क्या रहा आपको कि आपने क्या किया, सामान बेचा है, कैसे बेचा, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, और किसको बेचा, तो हरिहर को बेचा। तो जब कभी भी हम लोग सामान बेचेंगे तो पहले क्या करना होगा, पहले तो आप लिखो कि सामान का लिस्ट प्राइस कितना, तो सामान का लिस्ट प्राइस है 2000 रुपया। कितना है, तो 2000 रुपया। क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि आपने कैसे सामान बेचा है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपने 5% ट्रेड डिस्काउंट पे सामान बेचा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो निकालना होगा यहाँ पे, ये जो 2000 का एमआरपी का सामान है, इसको 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, इसका मतलब ये 2020 कट हुआ आपका, कितना हो गया, तो ये हो गया 100 रुपया। डिस्काउंट कितना मिला आपको, डिस्काउंट मिला आपको 100 रुपया। अब 2000 की एमआरपी का सामान आपको 100 रुपये डिस्काउंट पे मिला, इसका मतलब कितने में बेचा आपने, तो आपने सामान बेचा उसको 1900 रुपये में। तो मैंने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट को एमआरपी से तो लेस करेंगे, लेकिन उसका जर्नल एंट्री में उस डिस्काउंट को हम लोग नहीं दिखाते हैं इसको। तो एंट्री क्या पास होगा, हमने सामान किसको बेचा, सामान बेचा है हमने हरिहर को। तो हरिहर को जब सामान बेचेंगे तो हरिहर यहाँ पे क्या हुआ, हरिहर रिसीवर हुआ, हरिहर क्या हुआ, यहाँ पे रिसीवर हुआ। तो लिखेंगे रिसीवर के नाम को डीआर करेंगे, बोलेंगे हरिहर अकाउंट्स डेबिट।
सामान बेचा मतलब सेल किया आपने, तो सेल करना क्या होता है, सेल करना होता है इनकम। इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या था कि इनकम और गेन को सीआर करो। तो सेल बाय नेचर इनकम होता है, इसलिए इनकम के नाम को क्या किया हमने, इनकम के नाम को सीआर किया। इसी वजह से 1900 रुपया यहाँ पे लिखेंगे डीआर में भी, और 1900 रुपया सीआर में भी लिखेंगे। 1900 रुपया डीआर में भी और 1900 रुपया सीआर में भी लिखेंगे। तो ये ऐसा एंट्री कब पास होगा, ये एंट्री कब पास होगा आपका, तो ये एंट्री आपका तभी पास होगा जब आपने ट्रेड डिस्काउंट पे सामान बेचा है। सपोज करो एक ही क्वेश्चन से, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में कहता है क्या कि आपने हरिहर को सामान बेचा 5% ट्रेड डिस्काउंट पे नहीं, बल्कि 5% कैश डिस्काउंट पे। अगर क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपने सामान बेचा हरिहर को कैसे, तो 5% कैश डिस्काउंट पे, तब वहां पे क्या होता, तब वहां पे हम लोग वर्किंग जो करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो आप देखो इस चीज को। तब वर्किंग कैसे करते हैं हम लोग, तब हम लोग वर्किंग करते हैं इस तरीके से। तो आप पहले लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, लेस करते कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। किसका 5%, तो ये 2000 रुपए का कितना परसेंट, 5%। 2000 रुपए का कितना परसेंट, 5%। कितना होता, तो 100 रुपया होता। घटकर कितना बचता, तो घटकर बचता 1900 रुपया। अब चूंकि ये ट्रांजैक्शंस में क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस कैसे हुआ, तो कैश डिस्काउंट पे हुआ, इसका मतलब ये कंफर्म है। अगर क्वेश्चंस के अंदर में लिखा रहे कि कैश डिस्काउंट पे सामान बेचा, इसका मतलब ये कंफर्म है कि सामान आपने नगद में बेचा होगा। क्योंकि कैश डिस्काउंट हम लोग तभी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग सीडी वाला डिस्काउंट यानी कि कैश डिस्काउंट हम लोग तभी प्रोवाइड करेंगे जब सामान क्या होगा, जब सामान नगद में बेचा गया होगा या फिर सामान नगद में परचेज किया होगा। तो क्वेश्चंस में जैसे ही आप देख लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कैश डिस्काउंट, अगर जैसे ही कैश डिस्काउंट अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या समझना, आपको समझना कि ट्रांजेक्शन आपका नगद में हुआ है। अब नगद में अगर आपने किसी को सामान बेचा, तो नगद में सामान बेचने के कारण आपके पास क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा, तो आप बोलेंगे कैश अकाउंट डीआर। सामान बेचने के समय अगर आप कभी भी किसी को अगर डिस्काउंट अगर देंगे तो बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए वो नुकसान होगा। नुकसान होगा तो किस अकाउंट में, तो नुकसान होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, हानि को, नुकसान को क्या करो, तो डीआर करो। तो इसी वजह से डिस्काउंट के भी नाम को हम लोग क्या करेंगे, डीआर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलॉर्ड। डिस्काउंट कभी भी देते हैं तो क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट अलॉर्ड। और सामान आपने बेचा है, सामान क्या किया आपने, सामान आपने बेचा है। तो सामान कभी भी अगर बेचेंगे तो बेचने के समय क्या होता है, बेचने के समय यानी कि सेल किया आपने, तो सेल करना क्या होता है, इनकम होता है। इनकम होता है तो नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि इनकम और गेन को सीआर करो। सेल करना बाय नेचर इनकम होता है, इसलिए इनकम के नाम को सीआर किया। अमाउंट अब कैसे कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1900 रुपया डीआर में, 100 रुपया डिस्काउंट में, कैश में 1900, डिस्काउंट में 100, और सेल्स में दोनों को मिला के लिखेंगे कितना, तो सेल्स में लिखेंगे हम लोग 2000 रुपया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 देखा हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 देखा हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने पहले देखा ट्रेड डिस्काउंट से कि अगर ट्रेड डिस्काउंट पे सामान परचेस करेंगे तब क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ही हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग सामान कैश डिस्काउंट पे सामान परचेस करते तो तब क्या होता। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम लोगों ने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट पे अगर सामान बेचा हमने तब क्या होगा, और हम लोगों ने अगर सामान कैश डिस्काउंट पे सामान अगर बेचा तब क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट अगर दोनों साथ साथ में रहेगा तो क्या करेंगे, पहले घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट को, फिर घटाएंगे हम लोग कैश डिस्काउंट को। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप बना जाओ। कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। जब आप काम करेंगे तो ऐसा बहुत सारा केसेस होता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आप कवर करके आओ, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ यहाँ तक। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कल हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से आपको मैं समझा के बताने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक
कि आपको समझ में आया होगा। ये जर्नल एंट्री में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कैश डिस्काउंट और कैश ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर आप लोग को लेक्चर अगर समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।